हेलो दोस्तों, मेरा नाम है धीरेन्द्र सिंह और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं एबीसी एनालिसिस ऑफ मटेरियल कंट्रोल। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये एबीसी एनालिसिस। टेक्निक्स ऑफ मटेरियल कंट्रोल में काफ़ी पूछा जाता है, तो आज हम पूरी बात करने वाले हैं। ये होता क्या है? ऑलवेज बेटर कंट्रोल मेथड। ऑलवेज बेटर कंट्रोल मतलब सही, हमेशा सही कंट्रोल करो, बेफालतू का कंट्रोल मत करो, यही कहता है एबीसी एनालिसिस। तो इस मेथड पे क्या होता है कि हम क्या करते हैं कि तीन मटेरियल की कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। तीन तरह की कैटेगरी में मटेरियल को डिवाइड करते हैं। पहली कैटेगरी ए आइटम्स की होती है, उसमें हाई प्राइस मटेरियल रखा जाता है। दूसरी कैटेगरी बी होती है जिसमें मीडियम प्राइस मटेरियल रखा जाता है। और तीसरी कैटेगरी सी होती है जिसमें लो प्राइस मटेरियल रखा जाता है। तो ये पहली कैटेगरी में जिसमें ज़्यादा पोर्शन कॉस्ट का होता है, लेकिन उसी कैटेगरी में जो आपका परसेंटेज ऑफ यूसेज होता है वो बहुत कम होता है। और मॉडरेट कंजम्पशन में मॉडरेट ही आपकी कॉस्ट होती है और मॉडरेट ही कंजम्पशन होता है। थर्ड कैटेगरी वो होती है जिसमें लो कंजम्पशन होता है पोर्शन कॉस्ट का, लेकिन उसी में सबसे ज़्यादा पोर्शन होता है यूसेज का। मैं आपको बताता हूँ कैसे। ये देखो, ये तीन कैटेगरी होती है ए बी सी। जिसमें सबसे कम पोर्शन है उसकी सबसे ज़्यादा कॉस्ट है, उसी वो कैटेगरी ए। जिसकी मीडियम है कंजम्पशन, मतलब आइटम्स ये यूज़ कर रहे हैं और कॉस्ट भी ज़्यादा नहीं है, मीडियम है। लेकिन सी कैटेगरी वो है जिसमें सबसे ज़्यादा हम यूज़ कर रहे हैं उसमें, लेकिन उसकी कॉस्ट बहुत कम है। तो ये कैटेगरी क्या, ये एबीसी एनालिसिस क्या कहता है कि हमें इन तीनों का एनालिसिस करना है। हमें सिर्फ सिर्फ और सिर्फ ए कैटेगरी पे फोकस करना है और किसी पे फोकस नहीं करना, क्योंकि हमारा ध्यान कॉस्ट को कंट्रोल करने पे है। ये नहीं है कि जितना ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, यूज़ तो जितना मर्जी करते रहो, कॉस्ट कंट्रोल होनी चाहिए। तो हमने ये एबीसी एनालिसिस करा जिसमें टोटल आइटम टोटल कॉस्ट देखी। हमने देखा कि यार ए आइटम ऐसी है जिसमें सबसे ज़्यादा कॉस्ट है, सबसे ज़्यादा महंगा मटेरियल ये यूज़ कर रहे हैं, लेकिन इसको कंट्रोल करना सबसे ज़्यादा जरूरी है। बाकी चाहे कंट्रोल हो या ना हो, इसको जरूर कंट्रोल होना चाहिए। इसलिए हमारा एबीसी एनालिसिस होता है। सो इट इज़ क्लियर दैट मोर कंट्रोल शुड बी एक्सरसाइज ऑन मटेरियल इंक्लूडिंग इन कैटेगरी ए, और लेस कंट्रोल करो सी में, मॉडरेट कंट्रोल करो बी में। तो इसीलिए हमारा एबीसी नहीं करा जाता, ताकि आप बेफालतू में कंट्रोल ना करो, सिर्फ वही मटेरियल कंट्रोल करो जो जरूरत है। सो इसके एडवांटेज समझते हैं क्या होते हैं। स्ट्रिक्ट कंट्रोल कर देते हैं वैल्यूबल मटेरियल भाई, जिसको मटेरियल जो जरूरत है उसको कंट्रोल करने की, सिर्फ उस पर कंट्रोल करा जाता है। वर्किंग कैपिटल अच्छे से यूज़ कर पाते हैं, क्योंकि वर्किंग कैपिटल अच्छे से यूज़ कर पाते हैं, हम कैश स्टॉक अच्छे से मैनेज कर पाते हैं, क्योंकि हम सिर्फ अपना ध्यान सिर्फ कुछ ही मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, तो बेफालतू में खर्चा नहीं हो रहा है। स्टोरेज कंट्रोल जरूरी होते हैं, स्टोरेज कॉस्ट, क्योंकि हम ज़्यादा मटेरियल अब कंजप्शन नहीं करेंगे, सारा मटेरियल हम स्टोरेज में रखे ही नहीं, जितना चाहिए उतना रखेंगे। क्योंकि हम बेफालतू में, पता है कि हमें पता है कि सबसे महंगा मटेरियल है ये, तो हमको ज़्यादा खरीदेंगे नहीं, तो स्टोरेज रिड्यूस हो जाएगी। मैनेजमेंट कैन अप्लाई द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन प्रिंसिपल होता है जिसमें हम सिर्फ मैनेजमेंट उन्हीं छोटे छोटे चीज़ों पे सिर्फ फोकस करती है, अपने ज़रूरत काम वाले पे फोकस करती है, सब पे फोकस नहीं करती। इसलिए इसलिए मैनेजमेंट सिर्फ ए कैटेगरी पे फोकस कर पाएगी। ये होता है हमारा एबीसी एनालिसिस। तो इसको साइलेंट फीचर समझते हैं इसके एबीसी एनालिसिस तीनों को, जिससे आपको क्लियरली समझ में आएगा ये होता क्या है। जैसे कि ए आइटम पे होते हैं 75% ऑफ वैल्यू, बट उसमें हम 8% ही सिर्फ यूज़ कर रहे हैं उसका। 20% इसकी वैल्यू है, 25% यूज़ कर रहे हैं, 5% इसकी वैल्यू है सिर्फ, लेकिन यूज़ सबसे ज़्यादा कर रही है। तो ए आइटम पे हमें सबसे ज़्यादा कंट्रोल करना है, तो क्या करेंगे, सबसे ज़्यादा वेरी स्ट्रिक्ट कंट्रोल टू बी एक्सरसाइज, सबसे ज़्यादा कंट्रोल इस पे करेंगे। मैक्सिमम फॉलोअप मतलब ज़्यादा से ज़्यादा इसको रिव्यू करेंगे कि भाई सही काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे लोग, सही काम इसको यूज़ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, कोई कोई वेस्टेज तो नहीं हो रही, हर चीज़ चेक करेगी। वेरी लो सेफ्टी स्टॉक, क्योंकि इसमें ज़्यादा यूज़ ही नहीं करते मटेरियल, सिर्फ 8% देखो यूज़ होता है इसका, तो इसको ज़्यादा यूज़ नहीं करते, तो हमें लो सेफ्टी स्टॉक की नीडेड होती है। मतलब सेफ्टी स्टॉक होता है जब कहीं इमरजेंसी में जो स्टॉक जरूरत पड़ जाती है, वो कम से कम रखिए, क्योंकि हमें जरूरत इसकी नहीं है, क्योंकि महंगा मटेरियल है बहुत। बी आइटम मॉडरेट, हर चीज़ मॉडरेट रहेगी, मॉडरेट कंट्रोल रहेगा, ऐसा नहीं कि कंट्रोल करना ही नहीं है। कॉस्ट कम है, इसकी भी कॉस्ट है, बस ये नहीं है कि ज़्यादा नहीं है, इसलिए मॉडरेट कंट्रोल करेंगे, ज़्यादा भी नहीं। और पीरियडिक फॉलोअप करेंगे, पीरियडिक फॉलोअप बार बार देखो, फॉलोअप तो करना ही पड़ेगा, लेकिन पीरियडिक करेंगे, इसमें ज़्यादा करना पड़ेगा, इसमें सालाना करना पड़ेगा। इसमें लो सेफ्टी स्टॉक रखने पड़ेगी, ऐसा नहीं कि बहुत ही कम, लो। इसमें क्या होगा, इसमें सबसे कम कंट्रोल होगा, लूज कंट्रोल ओनली इन एक्सेप्शनल केसेस, बहुत ही कम केसेस पे, क्योंकि इसका मटेरियल यूज़ करते रहो कोई फायदा नहीं है, कॉस्ट ज़्यादा उसकी है ही नहीं, कुछ ज़्यादा फॉलोअप करने की जरूरत नहीं है। हाई सेफ्टी स्टॉक, सेफ्टी स्टॉक बहुत ज़्यादा चाहिए, क्योंकि यूज़ ही, क्योंकि इसके यूज़ ही बहुत ज़्यादा कर रहे हैं ना, सेफ्टी स्टॉक बहुत ज़्यादा चाहिए। जो सबसे ज़्यादा आपका मटेरियल, सबसे ज़्यादा जो यूज़, सबसे ज़्यादा जो कंट्रोल करना है, वो हमेशा टॉप मैनेजमेंट हैंडल करता है। यानी कि जो सबसे ज़्यादा आपको
यूज़ आपको सबसे ज़्यादा फॉलोअप करना है, जिसका आपको सबसे ज़्यादा उसको रिग्रेस कंट्रोल करना है, वो सबसे ज़्यादा टॉप मैनेजमेंट हमेशा हैंडल करता है। वो कहता है कि मेरी ड्यूटी है ये। और जो मिडल मैनेजमेंट है वो हमेशा मॉडरेट वाला कंट्रोल करता है, हमेशा ये बी आइटम कंट्रोल करेगा। प्रोडक्शन मैनेजर हो गया, ये सब मटेरियल वाला ये फोकस करेगा, वो कहेगा कि मैं संभाल लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। और लेकिन जो बाकी मटेरियल सी आइटम वाले वो हमेशा लोअर लेवल में सेव देता है। वो स्टोर मैनेजर आपका देखेगा, वो आपका सुपरवाइजर देखेगा, वो आपको उनके हाथ में लोअर लेवल। तो सबसे ज़्यादा जो मुश्किल वाला काम होता है, जो सबसे ज़्यादा जरूरी काम है, वो टॉप मैनेजमेंट देखता है। जो ठीक ठाक काम है मिडिल मैनेजमेंट देखता है, और वो लोअर लेवल देखता है, सबसे कम वाला। इसमें रिगरस कंट्रोल, रिगरस वैल्यूज एनालिसिस होता है, बार बार देखा जाता है कि भाई कॉस्ट कम से कम हो। मॉडरेट इसमें होता है, इसमें बहुत ही कम होता है। इसी सबको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन समझने वाले आपको पेपर में भी ऐसे ही बनाना है। पेपर में कुछ ऐसे ही लिखना पड़ेगा आपको भी, कि अगर आपके सामने 4 मार्क्स का आता है ये, ऐसे आपको स्टार्ट करना है। एबीसी एनालिसिस नोन है ऑलवेज पैटर्न कंट्रोल। इसमें टेक्निक को 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहली आइटम में सबसे ज़्यादा कंट्रोल करेगा, इसमें आपको एग्जांपल देना है कि हम इस एनालिसिस ऐसे करते हैं इस आइटम में, कि इसमें क्या क्या डालते हैं। फिर हमको बताना है, एडवांटेज लिखनी है, जिस हिसाब से क्वेश्चन होगा उसके हिसाब से। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बना के अगर पूछ रहा है तो ठीक है, वरना नहीं, आपको लगता है कि बनाना जरूरी है तो बना देते हैं। जैसे कि हमने पूरा का पूरा ग्राफिक दिखाई गया इसका। जैसे कि 300 आइटम हम ए में यूज़ कर रहे हैं, 600 आइटम बी में, 21 सबसे ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा सी में करते हैं ना। फिर परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ आइटम निकाल दिया हमने, कि 300 को 300 से डिवाइड करा टोटल से, तो 10% यूज़ कर रहे हैं इसका। 600 को 300 करा 20%, ऐसा करके पूरा निकाल दिया। और फिर वैल्यू लिखी इसकी। वैल्यू देखो किसकी ज़्यादा है, सबसे ए की ज़्यादा है। और ये हमने अपने आप एग्जाम्पल लिख दिया, अपने आप ही वैल्यू का हम, ताकि हम ग्राफ ड्रॉ कर सके इसका। तो हमने निकाला इसका परसेंटेज, टोटल वैल्यू निकाली, तो 70% देखो इसका ज़्यादा कॉस्ट है, 20% इसकी है, 10% इसकी है। इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे बनेगा, यहाँ नीचे लिखेंगे परसेंटेज ऑफ टोटल क्वांटिटी, यहाँ लिखेंगे परसेंटेज ऑफ टोटल वैल्यू ऑफ कंजम्पशन, कि कितना हम यूज़ कर रहे हैं क्वांटिटी का, कितना यूज़ कर रहे हैं हम पूरा का पूरा कंजम्पशन का, मतलब कॉस्ट का। तो आपने देखो ध्यान से, जैसे कि मैं यहाँ पर अब क्या कर रहा हूँ, देखो देखो ये जैसे कि 10-70% इसकी कॉस्ट थी ना। 70% कॉस्ट कैसे आएगी, देखो ये 70% है, 70% यहाँ पर है, ये पॉइंट लगा। और इसकी कॉस्ट क्या है, 10%। 10% से यूज़ कर रहे थे, देखो 10% यहाँ पर पॉइंट आया, तो ये पॉइंट ए आइटम बन गया, ये आइटम बी बन गया, ए आइटम बन गया। अब देखो इसकी कॉस्ट क्या थी, इसकी कितना 20%, तो 10 से 30 जाएगी। मतलब कि यहाँ पर 10% यूज़ होगी क्वांटिटी, यहाँ पर 20%, यानी कि 30 पे आ गए। 30% होगी यूज़, टोटल क्वांटिटी कितनी होगी इस वक्त, देखो 10% तो इसकी यूज़ हुई है, 30% अब तक टोटल क्वांटिटी यूज़ हो गया है, तो कि 20% आपका बी की है। तो वो जो बीच का पोर्शन है ये वाला, ये बी का आ जाएगा। हमने इसका इसका अच्छा, इसका हम आपका कॉस्ट कितने 20% है ना, 70% तो इसकी थी, तो 20% ऊपर जाएगी कॉस्ट में, तो 90%। क्योंकि हमें देखो टोटल वैल्यू 100% निकाली है ना, परसेंटेज के हिसाब से, इसलिए हम थोड़ा पोर्शन के हिसाब से कर रहे हैं, कि 70 से 20% ऊपर गया 90, यानी कि इसकी यहाँ 90% तक हमारी कॉस्ट जाएगी। और बीच का जो पोर्शन आ गया, ये बी आइटम बन गया, बीच का पोर्शन आ गया। इस तरह से ग्राफिक रिप्रेजेंट करना है, कि बीच का, क्योंकि परसेंटेज है ये, एक्चुअल वैल्यू नहीं कर रहे, परसेंटेज के हिसाब से कर रहे हैं। एक्चुअल वैल्यू होता तो अलग बनता, समझ रहे हो बात को, एक्चुअल वैल्यू होता तो कुछ ऐसे करके बनता, ये ऐसे करके, लेकिन एक्चुअल वैल्यू नहीं, परसेंटेज के हिसाब से कर रहे हैं। उसके बाद देखो 90% 10% किसको कर रहे हैं, तो 10% ऊपर गए 100% पे आ गए, फिर 100% पे आ गए ना सारे सारे इसको। फिर बाकी जो 70% इसके वैल्यू बची, तो 30 से 70 आगे गए, 100% आगे, तो ये बाकी का पूरा पोर्शन बचा, ये सी आइटम आ गया। इस तरीके से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनता है। ये परसेंटेज हिसाब से कर रहे हैं, तो क्योंकि हमें पूरा 100% वैल्यू लानी थी, इसलिए हम ऊपर बढ़ा देना। तो ये था पूरा का पूरा एबीसी एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ अच्छे से आपको समझ में आया होगा। अच्छे से समझ में आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलना, और आगे लोगों को शेयर जरूर कर देना, ताकि उनको भी अच्छे समझ में आए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच। और कॉस्ट कंट्रोल की वीडियो देखना चाहते हो और ज़्यादा, तो आपको प्लेलिस्ट में जाना पड़ेगा, आपको सारी वीडियो मिल जाएगी। थैंक यू।